नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई भर्ती और काफी इंटरेस्टिंग भर्ती लेके आया हूं, और वो है नाल्को नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026। इसमें टोटल 268 टेक्नीशियन, ऑपरेटर एंड अदर पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके। ये जो भर्ती है वो है एक्चुअली जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये भर्ती हो रही है उसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को। यानी नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की तरफ से भर्ती जो है होने वाली है, जिसमें डिपार्टमेंट है माइन एंड रिफाइनरी डिपार्टमेंट। ठीक है। यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, तो एप्लीकेशन का मोड पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होने वाली है 21/5/2026 सुबह 10 बजे से। ठीक है। लास्ट डेट क्या रहेगी तो 10/6/2026 तक, यानी 10/6/2026 तक आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। और एज जो है आपका कैलकुलेट उसी के हिसाब से किया जाएगा। ओके। अब इसमें और कौन कौन सी चीजें जो है वो ध्यान रखनी है, वो ये चीजें है कि आप में इसमें जो पोस्ट, अलग अलग पोस्ट जो है आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें ऑपरेटर की पोस्ट है, माइनिंग की पोस्ट है, जूनियर फॉरमैन की पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद एसयूपीटी ऑपरेटर की पोस्ट है, ग्रेड 3 की पोस्ट है। काफी सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है, और पे स्केल भी काफी अच्छा रखा गया है। ठीक है। पे स्केल यहाँ पे दिया गया है कि ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 29,500 से लेके 17,000 तक आपको पे जो है मिलने वाला है, और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 6 पोस्ट है। माइनिंग मैटर जो ग्रेड 3 जो पोस्ट है उनके लिए 29,500 से लेके 70,000 तक आपको पेमेंट मिलेगा, और इसके लिए 21 पोस्ट है। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है। बट सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, और वो है आपको सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो वो है एसयूपीटी ऑपरेटर के रिलेटेड, जिसमें सुपरिटेंडेंट यहाँ काफी सारी पोस्ट है, जिसके टोटल 55 पोस्ट जो है मिल जाती है। और ऑपरेटर ग्रेड 3 की 29,500 से लेके 70,000 तक आपको पेमेंट जो है मिल जाएगा, और इसके लिए 54 पोस्ट जो है यहाँ पे बताई गई है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या लगेगा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो पोस्ट है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको अप्लाई करना है ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए, तो आपको 10 कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपका आईटीआई होना चाहिए, और उसमें ही 2 साल का आपका पास ट्रेड का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर 2 साल का नहीं है तो कोई इशू नहीं है, 1 साल का फिर आपके पास डीजल मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरह आपके पास दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही आपका 10 भी पास होना चाहिए, और हेवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। बट अगर आपको माइनिंग मेट ग्रेड 3 में अगर आपको अप्लाई करना है तो 10 पास होना चाहिए, और वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप फॉरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और वैलिड माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जूरमैन फॉरमैन इलेक्ट्रिक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यानी जो पोस्ट है उसके रिलेटेड ही आपको जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है वो लगने वाले हैं। इतनी चीजें याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको एसयूपीटी ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे 10 भी दिया गया है, और साथ ही आपको आईटीआई भी कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, टेलीकम्युनिकेशन या टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिशियन है, इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, फिटर ग्रेड है, इसमें आपका डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 7 एंड 8 पोस्ट देखते हो, यानी जीओटी फिटर एंड टेक्नीशियल फिटर ग्रेड 3 की अगर आप पोस्ट देखते हो, तो दोनों के लिए सेमी क्राइटेरिया बताए गए हैं। 10 पास होना चाहिए, साथ ही आईटीआई जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए फिटर ट्रेड में, और 2 साल के ड्यूरेशन के बीच में ये आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जो है वो भी लगने वाला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है यहाँ पे लेबोरेटरी की, और लेबोरेटरी अगर आपको असिस्टेंट बनना है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बीएससी आपका होना चाहिए, और वो होना चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स या टेक्निकल ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपका 10 कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही आपका आईटीआई भी कंप्लीट होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में। ठीक है। और साथ ही आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी चाहिए, यानी 2 साल का अप्रेंटिस आपने कहीं से किया हुआ होना भी चाहिए। ओके। अगर आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो ध्यान में रखिएगा, एसयूपीटी जेओटी यानी पोस्ट फ्रेशर के लिए जो है वो 27 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट बताई गई है, बट ओबीसी के लिए जो है 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 37 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 साल तक अप्लाई कर सकते हो, और एससी एससी पीडब्ल्यूबीडी में हो तो 42 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऑपरेटर टेक्नीशियन माइनिंग में ग्रेड 3 में अप्लाई करना है तो मिनिमम एज जो जनरल का बताया गया है, मैक्सिमम एज जो बताया गया है वो 35 ईयर है। मिनिमम एज हमेशा ध्यान में रखिएगा 18 ईयर है, और मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे बताया गया है। ओबीसी के लिए 38 ईयर, एस सी एस टी के लिए 40 साल। यानी क्या किया गया है, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एस सी एस टी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 45 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 10 साल आपको अलग से जो है मिल जाते हैं। और अगर आपको पीडब्ल्यूडी में हो तो आपको 12 ईयर जो है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ पे आपको 15 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वैसे ही जूनियर फॉरमैन पोस्ट के लिए भी 14 ईयर तक बताया गया है, तो यहाँ पे भी सेमी क्राइटेरिया है, 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, यहाँ पे 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, यहाँ पे 10 साल, यहाँ पे 12 साल, यहाँ पे 15 साल तक आप अप्लाई, मतलब 55 ईयर तक आप अप्लाई जो है कर सकते हो। यहाँ पे एक्सटेंड बताया गया है, ये ओपन की कैटेगरी की जो एज लिमिट होती है उससे थोड़ा आगे जो है आपको दिया जाता है।
ठीक है। और लैंड आउटसाइड कैंडिडेट यानी आप दमोजोटी यानी इस एरिया से अगर बाहर हो तो मैक्सिमम 40 ईयर्स के भीतर जो है आप अप्लाई कर सकते हो, 40 ईयर तक आप अप्लाई जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ध्यान में रखना है कि फीस क्या रहेगी। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस जो है वो 100 रुपीज रहने वाली है, और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब कोई भी पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन लैंड ऑन लैंड आउटसाइड हो गया या इंटरनल कैंडिडेट हो तो उसके लिए कोई भी फी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ ही आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, तो वो है ये कि फॉर्मेट क्या रहेगा। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 जो क्वेश्चन है आपको रहेंगे, और एक मार्क जो है हर क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है। ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट, 2 घंटे के लिए पेपर रहने वाला है, 120 मिनट के लिए। क्वेश्चन जो मिक्स रहेंगे उसमें 60% टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे और 40% जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। लैंग्वेज जो है इंग्लिश और हिंदी होगी, आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में पेपर जो है दे सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, इसलिए ये आपके लिए अच्छा चांस हो सकता है, ठीक है। साथ ही आपको कौन सी चीजें जो है ध्यान रखनी है, वो सिलेक्शन जो है किस तरह होगा। तो पूरी तरह वेटेज जो है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही होने वाला है। और जो ग्रेड 3 और जूनियर फॉरमैन की जो पोस्ट है, यानी सीरियल नंबर है 1 2 3 4 6 8 10 और 13 नंबर की जो पोस्ट है जो अभी हमने देख ली थी, तो उसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगी और साथ ही ट्रेड टेस्ट भी होगा, यानी जो भी आपने ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी एक टेस्ट जो है होने वाला है, ठीक है। तो सीबीटी पे 60% मार्क्स अवेलेबल रहेंगे और 40% ट्रेड पे रहेंगे। बट अगर आप 5 7 9 11 12 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाली है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, एग्जाम सिटी जो है क्या क्या रहने वाली है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आसाम में गुवाहाटी है, महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे है, एमएमआर रीजन है, दिल्ली में दिल्ली है, उड़ीसा में ये आपको बताया गया, तमिलनाडु में चेन्नई है और वेस्ट बंगाल में कोलकाता है। तो इतने रीजन में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको स्टाइपेंड मिल जाता है, यानी जब आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, तो एसयूपीटी ट्रेनिंग जो है 12 मंथ का रहेगा, उसमें आपको 12,000 पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। जॉटी ट्रेनिंग जो है 12 मंथ का रहेगा, उसमें भी आपको 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। जेओटी ट्रेनिंग रिमेनिंग पीरियड के लिए जो है 15,500 जो है आपको दिया जाएगा। और रेगुलर प्लेसमेंट अगर आपका हो जाता है, ठीक है, पहले ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, अगर ट्रेनिंग के बाद अगर रेगुलर प्लेसमेंट आपका हो जाता है तो 29,500 से लेके 17,000 तक आप अप्लाई मतलब अच्छा खासा कमा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले इसे अप्लाई करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर लगने वाली है, थंब का इंप्रेशन लगने वाला है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लगने वाला है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी प्रूफ भी लगने वाला है, साथ ही एजुकेशन सर्टिफिकेट तो लगने ही वाले हैं, और साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लगने वाला है। साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एप्रेंटिसशिप प्रूफ भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस प्रूफ भी होना चाहिए, लैंड आउटसाइड अगर आप डॉक्यूमेंट हो वो भी होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही एक्सपेरिमेंट का प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। और इसी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप इस पोर्टल पे भी जा सकते हो। ये पोर्टल की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस पे फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आप फॉर्म पे पहुंच जाओगे, फॉर्म पे सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। और जो ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो इसके रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, और इसके लिए रिलेटेड नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। शायद आपको ये इंफॉर्मेशन जो है समझ में आ चुकी होंगी। अगर इंफॉर्मेशन समझ में आ चुकी है तो वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो जो है आपके पास पहुंचते रहे, ठीक है। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।